नमस्कार। वार्तावह में आपका स्वागत है। ग्राम बिलौटी शहीद के गांव पर आ गया है वार्तावह की टीम। सारा दिन भरत भूषण के घर जो विस्थापित बिलौटी गांव में बसे हैं, जवनिया गांव के लोग, उनके यहाँ भरत भूषण की जहां हत्या हुई, पुलिस इनकाउंटर हुआ, उस स्थल पर भी वार्तावह की टीम गई। और अभी हम उस गांव में बैठे हैं, भरत भूषण के गांव में बैठे हैं, उस आंगन में बैठे हैं जहां वो बच्चा जिन गलियों में घूम घूम कर सयाना हुआ है, इन्हीं गलियों में वो खेला है, इसी गलियों में वो पढ़ा है और यहीं उसका पूरा परिवार रहा। बस गांव के जनता के बीच आ गया। समझ लें कितना बड़ा अपराधी था भरत भूषण तिवारी। और कट्टा लेके चलता था तो भैया कुछ वसूलियों करता होगा गांव में। तो देखें कितनी वसूली किया, क्या किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विपिन तिवारी, रामपुर बिलौटी। बिलौटी के ही आप रहने वाले हैं। भरत भूषण तिवारी कितना खतरनाक लड़का था। भरत भूषण तिवारी बहुत अच्छा लड़का था, खतरनाक नहीं था। वो समाज सेवा करता था, सामाजिक सेवा करता रहना लड़का था, दूसरे के लिए लड़ता था, गरीब के लिए लड़ता था। इसी में उसको हत्या हुई है। हत्या हुई है? हत्या हुई है। पुलिस कह रही है कि इनकाउंटर की। गलत कह रही है पुलिस। धर के मार दी है? उसको पकड़ कर गोली मारी है पुलिस। हाँ, उसको पकड़ कर पटक करके गोली मारी है पुलिस। उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है, इनकाउंटर का पात्र नहीं था। इनकाउंटर का पात्र नहीं था। वो सामाजिक कार्यकर्ता था। जो जवनिया गांव से लोग आए थे, उन लोग का जमीन एक्वायरमेंट हुआ था, वो गड्ढा में हुआ था, जिसके लिए बार बार बोलता था कि इस मिट्टी को भरवाइए, ये गड्ढे से लोग निकल कर आया फिर गड्ढे में। तो विधायक तो आप ही के गांव के, या आप लोग विधायक को वोट दिए हैं, ओझा बाबा हैं। हाँ, विधायक तो को वोट दिए हैं हम लोग, भाजपा ही है। और ये पूरा गांव भाजपा का कोर वोटर है, जहां तक हमें जानकारी मिली है। बिल्कुल सही जानकारी मिली है। विधायक जी आप लोगों को इस कार्य में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। विधायक जी आए और बोले इसकी जांच होगी। गोली लगने के बाद, गोली लगने से पहले जमनिया के विस्थापितों को कुछ सहयोग नहीं कर रहे थे? नहीं, उसमें जवनिया के गांव में सहयोग करने के लिए कुछ नहीं आया। विस्थापितों को सहयोग नहीं। अरे वहाँ अत्यंत गरीब हरिजन, मुसहर, गड्ढे में थे, गड्ढे से आकर गड्ढे में फिर उसका मकान बन रहा था। इसी का तो विरोध कर लड़का किया है। भरत तिवारी के अलावा उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था पूछने वाला। सुबह शाम वही लड़का जाता था, भरत भूषण तिवारी। अरे कट्टा लेके चलता था। अरे कट्टा लेके चलता था, अपने आत्मरक्षा के लिए चलता जी। प्रशासन उनको परेशान करते थे। भरत भूषण तिवारी को अब पागल घोषित कर देते कि वो पगला है, तो मानसिक रोगी है। वही प्रशासन बता रही है। आप लोग नहीं कह रहे? हम नहीं कह रहे हैं। ना, उसका इलाज नहीं हो रहा था। जो पागल कहाँ के लिए हुआ इलाज होगा? पगला कैसे हो गया? जो कोई बीमारी नहीं था तो कैसे हो गया? पगला है। प्रशासन कह रही है, लेकिन यहाँ से जनता से पूछा जाए, यहाँ से जनता पब्लिक से पूछा जाए, पगला नहीं था। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजन तिवारी। राजन तिवारी जी। इसी गांव के हैं? बिलौटी के रहने वाले हैं। बिलौटी के? यही मेरा घर है जी। आप ही के हम घर पे आ गए जी। आपके घर से कितना दूर है? बस यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हत्या हुआ। यहाँ से 2 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ से 2 किलोमीटर जी। बड़ा गांव है बिलौटी? भट्टी का गाँव है। कितना आबादी है गांव की? 10,000। यहाँ पर 5300 कुछ वोट है। 5300 वोट है? वोट है। 9 वार्ड है यहाँ पर। 9 वार्ड है गांव में। 5300 वोट है। सब वोट कितना वोट भाजपा को मिला है 5300 में? अरे इस बार हम लोग 2000 से करके लीड किया है यहाँ पर। 2000 से लीड किया है भाजपा? हाँ, हमारे पंचायत से लीड किया है। भरत भूषण क्या भाजपा का ही कार्यकर्ता था या? हाँ, भाजपा का ही कार्यकर्ता है। भाजपा का ही दीवाना है।
बीजेपी का कहीं यात्रा में भी गया था। बागेश्वर धाम पूरा गांव में डीजे बजा करके अकेला हाँ सामाजिक लड़का था, तो बहुत पैसा सामाजिक। कहाँ से है जी? लूट उट कहीं से लाया? नहीं नहीं सब व्यक्ति नहीं था, अपना घर से। उसके पिताजी खुद नौकरी में थे, उसके पिताजी खुद नौकरी में थे। वो अपना घर का पैसा लगा कर वहाँ पर चापाकल गलवाया। सनातन धर्म के लिए वो गया था कि सनातन धर्म के लिए और सामाजिक कार्य के लिए अपने घर से कोरोना पैसा। के समय में 2019-20 में उनका इतिहास देखा जाए, अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके पब्लिक को सेवा करता था कोरोना के समय में। अपना ब्लड निकलवा करके गरीबों को देता था, ब्लड अपना खून, अपना खून पंडित जी को जी आज से साल भर पहले मेला यहाँ लगता है फागुन में, वहां पर शिविर लगा था, ब्लड अपना दिया था, अपना खून दिया। था। सारे गांव के लोग भी दिए थे, वो भी दिया था। उस दिन घटना आप लोगों को कुछ पता चला? हम लोग को पता नहीं चला, बाद में चला पता। कोई पता नहीं चला, अचानक जब पता आ गया मोबाइल से तब मालूम चला कि मर्डर हो गया। मर्डर हो हाँ, जब हथियार फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, तब क्या मारना था उसको? तो बहुत गलत हुआ है, निर्दोष मारा गया है। निर्दोष मारा गया हाँ, है। बहुत अच्छा आदमी, लाखों में एक लड़का है वो। क्या आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम अभय कुमार ओझा पड़ेगा। अभय कुमार ओझा जी। आपने भाजपा को वोट दिया? जी, भाजपा को वोट दे, भाजपा को दे के अकलंक लग गया हमको। कलंक लगा। हाँ, वोट दे के अकलंक हो गया। अरे मोदी जी को जो वोट हाँ, मोदी जी को देख कर हम दिए थे, हम ऐसे लोग थोड़े देख के दिए थे। मोदी जी को देख दिया। मोदी जी को देख के दिए थे, लेकिन ऐसा हम नहीं सोचे थे कि ऐसा भी होगा। लोग वो भाजपा को वोट जी जी, हमनी के भाजपा सब लोग भाजपा कैंडिडेट है। बहुत सुंदर हुआ सब भाजपा को वोट दे दिया। तो भाजपा के विधायक रुआ सबके कुछ या सहयोग कैलन? मने उ जवनिया गांव खातिर निखर सहयोग कैले, उ बुलडोजर है, ओने गिरा होता रहे। खाली बुलडोजर? हाँ, यहाँ निखर नहीं। तो कहीं ना लोग एफआईआर में फसल बा? 14 आदमी नामजद है, 50 से 60 आदमी अज्ञात। मतलब 14 लोग नामजद इस गांव के हैं और 50 से 60 लोग अज्ञात हैं। जब आप लोग ज्यादा हाफिएगा तो अज्ञात में बदल दिया जाएगा। उसको पिताजी को फंसाया जा रहा है, पीड़ित के पिता का भी एफआईआर में नाम है। एफआईआर में नाम है, उसकी माँ का, उसका भाई का भी नाम का। है। हाँ, तब तक ये कैसे कानून है यहाँ भारत? तो पुलिस को आकर इन लोगों को टांग के ले जाना चाहिए। अरे इधर देखिए, बच्चों का मर्डर किया जा रहा है और उधर उनके पिताजी को थाना पर बैठाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, 24 घंटा वहां रखा जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? यही कानून है बिहार का, यही कानून है बिहार भविष्य का। कहाँ जा रहा है जमनिया का और बिलौटी का? भविष्य अंधकार में जा रहा है, बिलौटी और जवनिया दोनों का अंधकार में जा रहा है। अंधकार में जा रहा है, और ये सरकार ही अंधकार में है। सरकारों अंधकार में है। सरकार भी अंधकार में है। नहीं तो निर्दोष को गोली मारा जाता है, इनकाउंटर किया जाता है उसको। अब क्या करेगा गांव के लोग? अब हम लोग करें, आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, यही ना आंदोलन है। हाँ। हाँ, बड़ी उसको न्याय मिलना चाहिए। बड़ी दूर दूर से लोग हाँ, आपके गांव में लोग आ रहे हैं। उसको बस आंदोलन होगा, न्याय चाहिए। समाज का सहयोग मिल रहा है। हाँ, एकदम मिलेगा, भरपूर भरपूर। सरकार को समझाया जा रहा है, नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन। उग्र आंदोलन होगा। तो सरकार से लड़ने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जरूरत है, उस तरह का व्यवस्था होगा। अगर सरकार समझ नहीं पाएगी तो सरकार नहीं समझ पाएगी तो आंदोलन बढ़ेगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? शुभ नारायण ओझा। ओझा जी का होगा और बेलौटिया का? बेलौटी गांव में जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है। हाँ, समाज और गांव दुखी है। सब एकदम बिल्कुल दुखी है। जहां तक ये आवाज आ रहा है, बेलौटी गांव नहीं, जहां तक ये सब लोग दुखी है उनके लिए, क्योंकि वो समाज के लिए लड़ रहा था लड़का, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था। सिलेंडर कर दिया तो उसको गोली मारना क्यों मारा? इसके मतलब कि प्रशासन का दिमाग खत्म है वहां पर। जो सिलेंडर कर दिया, अपना पिस्टल उनको दे दिया और बोल कर दिया कि लो अपना हथियार रख देता हूं, मेरा मांग पूरा करो। भरत तिवारी ने पिस्टल तब उठाया जब कानूनी प्रक्रिया से विक्षुब्ध हो गया, तब वो पिस्टल उठाया। उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। बेलौटिया में एक आक्रोश जनता के बीच और भरत भूषण परिवार के प्रति अपार स्नेह, श्रद्धा और समर्पण का भाव है। समाज में किसी ने यह नहीं कहा कि भरत अत्याचारिता, व्यभिचारिता या फिर
गलत कार्य करता था, किसी ने नहीं कहा। सबने एक सुर में कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा में भरत नंबर 1 पर था, और मौजूदा सत्ता और मौजूदा विधायक की खातिर उनका एजेंट बनकर भी काम करता था बेलोटिया में, और चुनाव में तन मन धन लगाकर भाजपा का साथ दे रहा था। ये भरत भूषण तिवारी आज पंचतत्व में विलीन हो गया, अपने पीछे अपनी यादें छोड़ गया है। उन यादों के साथ पूरा गांव आज भी उसे अपने यादों में समेटकर जीवंत किए हुए है। मैं बुटस वार्तावाह के